हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है डॉटनेट फ्रेमवर्क, ये जो सब्जेक्ट है TYBBS ये स्ट्रीम का सेमेस्टर 6 में इसका जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम 2023 दिसंबर में कंडक्ट हुई थी, तो ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ मॉडल आंसर शीट, इसका जो मॉडल आंसर शीट है वो कैसा होना चाहिए। देन नेक्स्ट स्कीम ऑफ मार्किंग, जो मार्किंग स्कीम एग्जामिनर के लिए आती है यूनिवर्सिटी से, वो मार्किंग स्कीम कैसे रहती है। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको आंसर किस तरीके से और किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज वेटेज, ये जो सब्जेक्ट है इसका जो सिलेबस है उसके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स है उसके हर एक चैप्टर के बेसिस पर जो आपको कितने क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे ये जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प होगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है TYBBS इस स्ट्रीम का डॉटनेट फ्रेमवर्क इस सब्जेक्ट का 2019 क्रेडिट पैटर्न सेमेस्टर 6 का जो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो है क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ था। तो ये जो एग्जाम है यहाँ पर डेट देख लीजिए 5 दिसंबर 2023 को जो है कंडक्ट हुई थी। तो अब जो है हम क्वेश्चन पेपर और साइमल्टेनियसली उसकी मार्किंग स्कीम और मॉडल आंसर से भी जो है समझ लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 जो है इसमें आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से 8 इंटू 2 टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 1 रहता है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज IDE। अगर आपको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया तो इसके आंसर लिखते समय आपको जो है 2 पॉइंट लिखने में आसानी होगी। इसका जो है सबसे पहले फुल फॉर्म लिखिए और उसके बाद उसकी डेफिनेशन राइट कीजिए। ये देख लीजिए इसकी जो मार्किंग स्कीम आई है यूनिवर्सिटी से, जो एग्जामिनर को या फिर पेपर चेकर जो होते हैं उनके लिए जो आती है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए, इसका आंसर दिया हुआ है IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इस तरीके से उसका फुल फॉर्म चाहिए और देन करेक्ट डेफिनेशन एंड और अदरवाइज एक्सप्लेनेशन, उसके लिए जो है 2 मार्क्स। तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। फुल फॉर्म लिखने के लिए 1 मार्क और डेफिनेशन या फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए 1 मार्क, इस तरीके से 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट बी क्वेश्चन है व्हाट इज CLS। तो यहाँ पर देख लीजिए CLS का फुल फॉर्म दिया है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन या फिर डेफिनेशन आपको राइट करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी पूछा गया है एक्सप्लेन टाइमर कंट्रोल इन VB.NET। तो यहाँ पर जो है टाइमर कंट्रोल क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। टाइमर कंट्रोल इज अ लूपिंग कंट्रोल यूज्ड टू रिपीट द एनी टास्क इन अ गिवन टाइम इंटरवल। इस तरीके से ये जो है आपके आंसर के एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर जो है 2 पॉइंट में होना जरूरी है, तभी जो आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन JIT कंपाइलर। तो यहाँ पर JIT का सबसे पहले जो है आप फुल फॉर्म लिखिए जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन का पॉइंट, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक्सप्लेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन C#। तो यहाँ पर क्लास क्या है उसकी डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्या है C# में उसकी डेफिनेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग इन C#। तो यहाँ पर जो है मेथड ओवरलोडिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। मेथड ओवरलोडिंग इज कॉमन वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो है आपके एक्सप्लेनेशन में पॉइंट होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन के 2 पॉइंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है एक्सप्लेन ADO.NET। तो यहाँ पर ADO.NET के एक्सप्लेनेशन के 2 पॉइंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन H है एक्सप्लेन रेंज वैलिडेटर। तो रेंज वैलिडेटर क्या है उसके एक्सप्लेनेशन के 2 पॉइंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ASP.NET। तो ASP.NET के एक्सप्लेनेशन के 2 पॉइंट्स। देन जे क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 फॉर्म कंट्रोल्स इन अ VB.NET। तो VB.NET में जो फॉर्म्स कंट्रोल्स है उसमें से कोई भी 2 फॉर्म कंट्रोल जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो फॉर्म कंट्रोल जो होते हैं सबमिट बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल बॉक्स है, बहुत सारे टूल बॉक्स में जितने सारे कंट्रोल्स है वो सभी जो है कंट्रोल्स है, उसमें से किसी भी 2 कंट्रोल विद द एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। तो इस तरीके से जो 2 मार्क के क्वेश्चन है आपको पूछे गए इनके आंसर में जो है आपके 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन ए जो है आपको पूछा गया है व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिस्कस एनी 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पर जो है आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये जो है एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 मार्क्स, और कौन से भी 2 कॉमन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं उसके लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स इन डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क में जो कंपोनेंट्स आते हैं वो जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो जो कंपोनेंट्स है उसकी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क्स, और देन उसके कंपोनेंट जो होते हैं जैसे कि CLR, CTS, तो ये जो हर एक कंपोनेंट 4 कंपोनेंट है, टोटल 4 कंपोनेंट विद एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए जो आपको 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी आपको पूछा गया, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है इनहेरिटेंस जो है आपको विद एग्जांपल जो है एक्सप्लेन करना है। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क्स, और देन उसका एग्जांपल राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है डी, एक्सप्लेन सर्वर कंट्रोल्स। तो सबसे पहले सर्वर कंट्रोल क्या है ये लिखने के लिए जो है आपको 2 मार्क्स रहेंगे, और उसके बाद कौन से भी 2 सर्वर कंट्रोल जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं फॉर द 2 मार्क्स। देन नेक्स्ट ई क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कमांड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है कमांड ऑब्जेक्ट क्या है ये राइट करने के लिए 2 मार्क्स, और उसके एग्जांपल राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2-2 मार्क्स में किया गया है। यानी हर एक 2 मार्क कैरी करने के लिए जो है आपको 4 पॉइंट होने चाहिए, यानी आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 8 पॉइंट होनी चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको 4 मार्क के लिए राइट करना है। इस तरीके से टोटल 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन थर्ड रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पर देख लीजिए 3 जो प्रोग्राम है आपको डॉटनेट पर बेसिस जो पूछे गए हैं, और 2 जो प्रोग्राम है आपको यहाँ पर C# पे बेसिस पर जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, राइट अ VB.NET प्रोग्राम फॉर ब्लिंकिंग एन इमेज। तो इमेज ब्लिंकिंग का जो है यहाँ पर प्रोग्राम राइट करना है। तो यहाँ पर प्रोग्राम राइट करने के लिए डायरेक्टली 4 मार्क दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो GUI ड्रॉ करना है वो GUI ड्रॉ करने के लिए 1 मार्क रहेगा। देन डिक्लेरेशन और करेक्ट स्ट्रक्चर के लिए जो है 1 मार्क रहेगा, और करेक्ट लॉजिक राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। Then next question B है, write a program in C# for a swapping of 2 number. Then C question पूछा गया है, design a VB.NET program to pick a date from a date time picker control and display day, month, year in separate text boxes. Then next question D है, write a VB.NET program to check whether enter string is palindrome or not. E question है, write a C#.NET application to display ओवेंस फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो इस तरीके से जो 5 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के रहेंगे, इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी जो बताया इस तरीके से रहेगा। आपको जो GUI ड्रॉ करना है उसके लिए 1 मार्क रहेगा। देन प्रोग्राम का करेक्ट स्ट्रक्चर और डिक्लेरेशन के लिए 1 मार्क, और करेक्ट लॉजिक राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है, इसमें भी टोटल आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 4 मार्क के लिए राइट करना है। तो इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 4 रहेगा। तो इसमें 2 जो है आपको थ्योरेटिकल बेसिस पर, और 3 जो है प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या है विद द एग्जांपल जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर राइट करने के लिए 2 मार्क्स, और एग्जांपल राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड कमांड ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट राइट करने के लिए 2 मार्क्स, और कमांड ऑब्जेक्ट राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, राइट अ C# प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए जो है आपको C# में प्रोग्राम राइट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, प्रोग्राम टू मूव द टेक्स्ट पुणे यूनिवर्सिटी कंटिन्यूअसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पुणे यूनिवर्सिटी जो टेक्स्ट है वो आपको मूव करने के लिए डॉटनेट में प्रोग्राम राइट करना है। और लास्ट ई क्वेश्चन है, राइट ए C# प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले n स्टूडेंट डिटेल सच एज रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट यूजिंग क्लास डिस्प्ले परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट। तो ये जो है C# का प्रोग्राम राइट करना है। तो प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन है उनका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने बताया है। GUI ड्रॉ करना है, उसके बाद करेक्ट लॉजिक
करेक्ट स्ट्रक्चर और डिक्लेरेशन के लिए 1 मार्क और करेक्ट लॉजिक के लिए 2 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट का है, इसमें टोटल 3 शॉर्ट नोट रहेगी, इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 6 मार्क का जो है आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो यह एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क्स और एग्जांपल राइट करने के लिए 1 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट इन सी शार्प। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क्स और एग्जांपल राइट करने के लिए 1 मार्क। और लास्ट सी क्वेश्चन है वैलिडेशन कंट्रोल इन ASP.NET। तो ASP.NEट में जो वैलिडेशन कंट्रोल है विद द एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको राइट करने हैं। तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो कौन सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। जो आपके 2 मार्क के क्वेश्चन है उनके आंसर लिखते समय आपको जो है 2 पॉइंट में आंसर होने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, उनके मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 मार्क्स में किया गया है, यानी हर एक 2 मार्क कैरी करने के लिए 4 पॉइंट, यानी आपके हर एक आंसर में एटलीस्ट 8 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन जो आपके प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जीआई ड्रॉ करने के लिए 1 मार्क, करेक्ट स्ट्रक्चर एंड डिक्लेरेशन करने के लिए 1 मार्क और करेक्ट लॉजिक करने के लिए 2 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये जो है चैप्टर वाइज वेटेज है डॉटनेट फ्रेमवर्क इस सब्जेक्ट का, जो प्रीवियस एग्जाम की क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पर जो है मैंने ये प्रिपेयर किया है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपको इंट्रोडक्शन टू डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको 10 मार्क के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। देन सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू VB.NET। तो इस चैप्टर पे बेसिस पर जो है आपको 28 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन थर्ड चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू C#। तो इस चैप्टर पे बेसिस पर जो है आपको 27 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन फोर्थ चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ASP.NET। तो इस चैप्टर पर जो है आपको 14 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट चैप्टर है आपका फिफ्थ आर्किटेक्चर ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको 10 मार्क के क्वेश्चन जो है पूछे गए। यानी इस सिलेबस में जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है इसका वेटेज जो है ज्यादा है। 27 to 28 मार्क के क्वेश्चन जो है इन 2 चैप्टर के बेसिस पर ही पूछे जाते हैं और ज्यादातर प्रोग्राम भी इस चैप्टर पर बेसिक जो है आपको पूछे जाते हैं। ये जो है आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए जिससे कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको हेल्प होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।